में अभी हमने हाल में ही जैसे ब्रिक्स संगठन पढ़ा था, जैसे ब्रिक्स के बारे में हमने सारी नॉलेज ली थी। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कब स्थापना हुई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या ये काम करते हैं, कौन कौन सी कंट्री जुड़ेगी। तो ऐसी एक सम्मेलन है जिसका नाम है जी समिट। सभी जानते हैं इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट किए गए, इंपॉर्टेंट देखें या तो ब्रिक्स से पूछ लेगा या फिर G20 से, दोनों ही सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। आप अगर हो सके ना पूरा ब्रिक्स सम्मेलन और G20 सम्मेलन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकें, इसे याद करने के बाद ना और अदर से भी क्वेश्चन लगाना, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकें, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बात है, ये पूरे वर्ल्ड का भारत में ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये एग्जामिनर को भी दिखेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर लगेगा। तो आप G20 को अच्छी तरीके से याद कर लें और ऐसी ब्रिक्स सम्मेलन को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। तो चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले पॉइंट की तरफ चलते देखें, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी जानते हैं भारत ने की। इतना आसान तो बनेगा नहीं, अंदर से पूछेगा कुछ ना कुछ इसमें। देखिए इसकी पूछ सकता अध्यक्षता किसने की है जो इस बार का ये सम्मेलन हुआ है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अच्छा, लोगो पूछ सकता आपसे कि G20 का लोगो क्या है, तो इसका लोगो था खिलता हुआ कमल। क्या बताएंगे आप, लोगो जो था इसका खिलता हुआ कमल था। संस्करण की बात करें तो ये कौन से नंबर का आ रहा है, जैसे चलता हुआ रहा पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये ऐसे 18वें नंबर का है। थीम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछेगा इसका विषय क्या था, थीम क्या था इसका, तो आप बताएंगे वासुदेव कुटुंबम। इसका मतलब क्या होता, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या होता, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ डिस्कस करते हैं। भारत में जो G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे भारत मंडपम। मतलब कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ, भारत मंडपम में। कहाँ पड़ता है ये, नई दिल्ली में पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था, और भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। पूछेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कौन सा है, तो आप बताएंगे भारत मंडपम है। 26 जुलाई को ही मोदी जी ने इसका क्या करा था, उद्घाटन किया था। नेक्स्ट चलते देखें, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते देखें। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की है, तो आप बताएंगे नटराजन की हो जाएगी। किसकी प्रतिमा इन्होंने स्थापित की है, तो आप बताएंगे नटराजन की हो जाएंगी। अगर देखिए इससे संबंधित, नटराजन से संबंधित क्या पूछ सकता आपसे, नटराज की जो मूर्ति 19 टन की है ये, और 8 धातुओं से बनी है। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ते से मिलकर ये बनी है। यह जो मूर्ति है तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार दव सेनापति सतपति के पुत्रों ने द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट चलते देखें, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 1999 में हुई थी। G20 समूह की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे 1999 में। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाएगा कि बताएं G20 की अगर स्थापना ही कब हुई है, तो आप बताएंगे 1999। और कितने देशों ने की थी, 7 देशों ने। किस किस ने, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के मंत्रियों के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, भारत इसमें कब ऐड हुआ, भारत इसका सदस्य 1999 में बना है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा, किसने की थी, जो 2024 में अब जो नेक्स्ट वाला होने वाला G20 सम्मेलन, ये 18वां था तो अब 19 होगा, तो इसकी अध्यक्षता कहाँ पे होगी, तो आप बताएंगे ब्राजील में आयोजित होगा। और पहला G20 शिखर सम्मेलन सबसे पहले ही पूछने लगे तो कहाँ हुआ था, वाशिंगटन DC अमेरिका में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और इससे पहले वाला जो हमारे इंडिया से पहले वाला हुआ वो कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया, जो क्या नाम है, इंडोनेशिया में हुआ। देखिए हमसे जो पहले वाला हुआ इंडोनेशिया में, वो 17 नंबर का था। 18 नंबर का कहाँ पे हो गया, भारत में। अब 19वें नंबर का कहाँ पे होगा, जो 2024 में होगा, ब्राज़ील में। तो तीनों याद रखेंगे। पहला कहाँ पे हुआ, वाशिंगटन DC 2008 में। हमसे पहले वाला भी पूछने लगे 17वें नंबर का कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे इंडोनेशिया में हुआ। 18 नंबर का कहाँ पे हुआ, भारत में। अब 19वें का 2024 में कहाँ पे होगा, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर, ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील की राजधानियों की बात करें तो क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलिया हो जाएगी। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। G20 का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे कहीं भी नहीं, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कहीं भी इसका मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट, G20 सदस्य में शामिल है, तो आप बताएंगे 19 तो देश है, एक यूरोपीय संघ है। 19 देश और एक यूरोपीय संघ।
जिसमें एक अफ्रीकी संघ को भी इस बार ऐड करने की बात की गई है। तो टोटल ये 21 कह सकते हैं फिर आप। नेक्स्ट, भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो आप बताएंगे उदयपुर। किस शहर ने की? उदयपुर राजस्थान ने। बैठक की अध्यक्षता की अमिताभ कांत ने। दूसरी बैठक की किसने की है? कुमरल केरल से। और तीसरी बैठक की हम्पी कर्नाटक ने। और चौथी बैठक किसने की है? हरियाणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताएं पहली बैठक किसने, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उदयपुर ने उनका वेलकम किया या बैठक की है राजस्थान में। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। G20 देशों में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंपॉर्टेंट रहेगा, बेंगलुरु में। कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमन ने। किसने की है? निर्मला सीतारमन ने की है। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2022 में G20 इंडिया में पहली विकास समूह की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो आप बताएंगे मुंबई ने। और दूसरी विकास की किसने की थी? कोमरकोल केरल ने। और तीसरी विकास की कहाँ पे हुई है? तो बताएंगे गोवा में। चलते हैं 2022 में G20 प्रेसिडेंसी 2020 वर्किंग की ग्रुप बैठक कहाँ पे हुई? तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। दूसरी चेन्नई में, तीसरी कोच्चि में और चौथी कहाँ पे हुई है? रायपुर में हुई सॉरी। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसके बाद 12 में आपसे क्या कहा गया? भारत की अध्यक्षता में पहले G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री बैठक अध्यक्षता किसने की है? तो मनसुख मंडाविया और निर्मला सीतारमन ने की है। 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आप बताएंगे कलकत्ता में हुई है। पहली बैठक पूछने लगे कहाँ पे हुई है G20 सम्मेलन की? तो वित्तीय समावेशन पे, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर पूछे तो आप बताएंगे कोलकाता में हुई है। नेक्स्ट, 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 के तहत पहली असंरचना कार्य बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आप बताएंगे ये पुणे महाराष्ट्र में हुई है। नेक्स्ट, 2023 में भारत ने G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। दूसरी, तीसरी, चौथी याद रखना चाहे तो आप गोवा, हैदराबाद और गांधीनगर में ये हुई है। चलते देखिए इसके बाद पहली तो आप याद रखेंगे जरूर। 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? तो बताएंगे चंडीगढ़ में हुई है। दूसरी फ्रांस में और तीसरी बैठक में। देखिए पहली तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। 2023 में G20 पर्यटन समूह की पूछने लगे तो कहाँ पर हुई है? गोवा में। और 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग समूह की पूछने लगे तो आप बताएंगे चेन्नई में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। भारत की पहली G20 की अध्यक्षता एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप को लेकर पूछने लगे तो बेंगलोर में हो जाएगी। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक क्या आयोजित था? तो आप बताएंगे खजुराहो के मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजित कहाँ पे हुआ? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में हुई है। और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री थे यहाँ पर जो इसकी बैठक की अध्यक्षता ले रहे थे। केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आप बताएंगे आंसर होगा N चंद्रशेखरन को। 2023 में G20 सम्मेलन का भारत का शेरपा कौन बना है? तो आप बताएंगे अमिताभ कांत बने। नेक्स्ट, देश के सिविल 20 की अध्यक्षता किसने की है? तो आप बताएंगे अरमंता नंदी देवी, ऐसे अम्मा भी कह देते हैं शॉर्ट में। देश के सिविल 20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे अमृता नंदमयी देवी, यानी अम्मा भी कहते हैं। देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य और देश या उनके जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए जो जापान के आए हैं तो जापान के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है फूमियो किशिदा। इंपॉर्टेंट रहेंगे, जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे फूमियो किशिदा। क्या हो जाएंगे? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट, इटली के प्रधानमंत्री, ये लड़की है मतलब लेडीज़ हैं, जॉर्जियो मेलोनी। क्या नाम है इनका? जियोर्जियो मेलोनी। अमेरिका के राष्ट्रपति सभी जानते हैं जो बाइडन है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं जिनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी सभी जानते हैं एंथोनी एल्बनीज। क्या नाम है इनका? एंथोनी एल्बनीज। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हैं जिनका नाम है सिरिल रामफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामफोसा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो आप भूल ही नहीं सकते, क्या नाम है इनका? ऋषि सुनक। क्या ये भारतीय मूल के हैं? तो इनका क्या नाम है? ऋषि सुनक। नेक्स्ट, चीन के आए हैं प्रधानमंत्री जिनका नाम है ली क्यांग। क्या नाम है इनका? ली क्यांग। नेक्स्ट,
आपसे पूछने लगे फ्रांस के राष्ट्रपति आए एमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के भी सभी को याद होंगे, एमैनुअल मैक्रोन है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, क्या नाम है इनका, जस्टिन ट्रूडो। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज एनासियो लूदा, क्या नाम है, लुइज एनासियो लूदा। नेक्स्ट है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री आए जिनका नाम है मोहम्मद बिन सुल्तान, ये सभी को याद होगा, मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। जर्मनी के चांसलर आए थे जिन्हें कहते हैं ओलाफ स्कोल्ज, क्या नाम है इनका, ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट तुर्की के राष्ट्रपति आए जिनका नाम है रेस्पे तय्यप एर्दोगन, क्या नाम है, रेसेप तय्यप एर्दोगन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आए जिनका नाम है यू सुक येओल, क्या नाम है इनका, यू सुक येओल।